दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये आदमी अब केस स्टडी बन चुका है। एक एंकर को ना सबसे ज्यादा फिक्र होती है अपने दर्शक की। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे उसका दर्शक उसको पसंद ना करे या उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि दर्शक गया तो एंकर के शो की टीआरपी गई, और अगर टीआरपी गई तो नौकरी गई। इसीलिए एंकर कोई भी हो, कितना भी जहरीला हो, इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उसका दर्शक उसे नाराज ना हो, वो अपने दर्शक का अपमान ना करे। लेकिन सुधीर चौधरी जिस तरह से अब खुलकर बीजेपी के पक्ष में आकर एंकरिंग करने लगे हैं और अपने दर्शक का अपमान करने लगे हैं, मुझे यकीन है कि उनका एंकरिंग से ना मन भर चुका है। अब उन्हें लगता है कि कुछ राज्यसभा जाया जाए तो बात बने। पहले सुधीर चौधरी ने दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की जीत पर दिल्ली की जनता को शुद्ध अनपढ़ करार दिया था और कहा था कि ज्यादातर दिल्ली के जो वोटर हैं वो तो 10वीं पास हैं या 10वीं तक ही पढ़े हैं। और अब सुधीर चौधरी ने गुजरात के लोगों को रेवड़ी खाने वाला बता दिया है, वो भी भरे मंच से, वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उनका इंटरव्यू लेते हुए। गुजरात के नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इंटरव्यू लेते हुए सुधीर चौधरी ने केजरीवाल के लिए कहा, पिछली बार उन्हें यानी कि केजरीवाल को 29,000 वोट मिले थे और इस बार उन्हें यानी केजरीवाल को 41 लाख वोट मिले हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में वो रेवड़ियां बेच रहे थे, दिल्ली के लोगों ने खा भी ली, उन्हें बड़ी अच्छी भी लगी। लेकिन ये सब करते करते गुजरात के भी 41 लाख लोगों ने उनकी रेवड़ियां खा ली। क्या ये चिंताजनक बात नहीं है? दोस्तों, अब इसमें विरोधाभास ये है कि जब सुधीर चौधरी केजरीवाल की फ्री बिजली को मुफ्त रेवड़ी बोलकर दिल्ली और गुजरात के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे थे, उनके बगल में बैठे थे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनकी पार्टी बीजेपी खुद हिमाचल में इसी साल अगस्त महीने में 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। मतलब अभी सरकार चली रही थी इसी साल अगस्त महीने में जयराम ठाकुर की सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली हिमाचल के लोगों को दे रही है। ये सुधीर चौधरी को फ्री रेवड़ी नहीं लगी, इस पर सुधीर चौधरी कुछ नहीं बोले। इसके अलावा जेपी नड्डा से उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की कि वो फ्री बिजली बांट रहे हैं तो आप भी फ्री बिजली उनका देखा देखी क्यों बांट रहे हैं। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री के इस आर्टिकल के मुताबिक इस बार हिमाचल चुनाव में बीजेपी ने जो फ्री वाले वादे किए ना अपने मैनिफेस्टो में, आप उसे सुनेंगे तो आपको केजरीवाल की फ्री बिजली रेवड़ी नहीं हलवा लगेगी, बहुत ही, वो भी इतना सा हलवा। बीजेपी ने हिमाचल में रेवड़ियों की लाइन लगाते हुए अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। वादा नंबर 1, स्कूली और कॉलेज की लड़कियों को साइकिल और स्कूटी जिसका टोटल बनता है 500 करोड़ रुपए। वादा नंबर 2, सेब की पैकेजिंग में लगने वाली जीएसटी हटाएगी सरकार। अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो इसका सरकार पर बोझ आता है 25 करोड़। बीजेपी का वादा नंबर 3 था, सरकारी स्कूल टॉप करने वाली 5,000 लड़कियों को 2,500 रुपए। इसका टोटल सरकारी खर्च बनता है 45 करोड़। चौथा वादा जो बीजेपी ने किया था अपने मैनिफेस्टो में हिमाचल में, वो था 10 लाख किसानों को मुख्यमंत्री अन्नदाता निधि के तहत 3,000 हर साल देना। इसका टोटल बनता है 1,500 करोड़। पांचवा वादा बीजेपी ने किया था गरीब महिलाओं को 3 रसोई गैस सालाना देना। 5 साल के हिसाब से इसका टोटल बनता है 186 करोड़, 186 करोड़। ऑल टोटल बीजेपी के इन तमाम वादों का बनता है 2,250 करोड़। जी हाँ, 2,250 करोड़। बताइए, इतना होने के बाद भी हिमाचल के लोगों ने बीजेपी को सत्ता से हटा दिया और कांग्रेस को जिता दिया। दोस्तों, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस खबर के लिए जो रिसर्च मैंने इतनी इजीली कर ली, सुधीर चौधरी इतने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए नहीं कर पाए। मैं मान ही नहीं सकती। सुधीर चौधरी को यह फैक्ट पता था कि केजरीवाल जिस मुफ्त बिजली वाली राजनीति को वो रेवड़ी कह रहे हैं, जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक पहुंच गई, खुद बीजेपी दोनों हाथों से उसको हिमाचल में बांटने का वादा कर रही थी। लेकिन ये सारे फैक्ट्स छुपाते हुए सुधीर चौधरी ने गुजरात और दिल्ली के वोटरों की खिल्ली उड़ाई। ये साफ बताता है कि सुधीर चौधरी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। दोस्तों, मैं तो हैरान हूं कि सुधीर चौधरी के दर्शक अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी टीवी पर उन्हें कैसे देखते हैं। भाई, ये तो गोदीगिरी से आगे बढ़कर कुछ ज्यादा ही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।